Hi everyone. So in this video we will see one more set of class 7th English final examination 2025-26 के लिए जो एग्जाम्स है उसके लिए एक और सेट देख लेते हैं। बाकी के प्रीवियस सेट का जो लिंक है वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहां से आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। 60 मार्क्स का ये पेपर है। सेक्शन ए रीडिंग है जिसमें 15 मार्क्स का ये सेक्शन है। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर 15 मार्क्स का, और सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर पार्ट रहेगा 30 मार्क्स का। चैप्टर्स मैंने जो लिए यूनिट 4 और यूनिट 5 में से लिए हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और क्वेश्चंस आपको केयरफुली रीड करने हैं आंसर करने से पहले। चलिए सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन रीड करूंगी तो एक पैसेज दिया हुआ है सेक्शन ए में, रीडिंग स्किल्स 15 मार्क्स का है। तो पहला जो पैसेज है वो 8 मार्क्स का है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन के आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले मैं पैसेज रीड कर रही हूँ। जब मैं आंसर दिखाऊंगी तो ये पैसेज हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा या ध्यान से पढ़िएगा जो भी पैसेज है। इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हेल्प्स अस कम्युनिकेट, लर्न एंड वर्क एफिशिएंटली। आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है बहुत एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी डेली जिंदगी में बन चुकी है। जैसे फोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये हेल्प करते हैं हमें किस चीज में, कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से बातचीत करने में, सीखने में और अच्छे से काम एफिशिएंटली काम करने में। स्टूडेंट्स जो है डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, एक्सप्लोर एजुकेशनल रिसोर्सेज और बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। हाउएवर, अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन सोशल मीडिया, गेम्स एंड वॉचिंग वीडियोस। हम लोग बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, गेम्स पे, वीडियोस देखने में, राइट। सो ये जो हैबिट है ये रिड्यूस कर देती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बच्चे नहीं करते और इससे कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है। अगर टू मच टाइम हम स्पेंड करते हैं स्क्रीन्स पे, मतलब मोबाइल चलाने में, लैपटॉप चलाने में, जिससे आई स्ट्रेन होता है, मतलब आंखों पे जोर पड़ता है और हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड वाइजली, कि टेक्नोलॉजी को हमें वाइजली अच्छे से यूज करना चाहिए। स्टूडेंट शुड बैलेंस, हमें बैलेंस करना चाहिए टाइम को। स्टूडेंट को खासकर टाइम को बैलेंस करते आना चाहिए कि स्टडी कब करनी है, रिक्रिएशन मतलब थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाला जो टाइम होता है, फिजिकल एक्टिविटीज और रेस्ट, इन सबको बैलेंस करके चलना होता है। पेरेंट्स और टीचर का जो रोल है वो गाइड करना है चिल्ड्रन को कि टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करें। व्हेन यूज करेक्टली टेक्नोलॉजी कैन बिकम अ पावरफुल टूल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगर उसको सही से यूज करें तो टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल बन जाती है हमारे पास कि हम अच्छे से कोई भी चीज सीख सकते हैं और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं ना। अब क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, इस पैसेज के हिसाब से टेक्नोलॉजी हेल्प करती है स्टूडेंट को किस चीज में, अवॉइड स्टडीज, कम्युनिकेट एंड लर्न, इग्नोर स्कूल वर्क या वेस्ट टाइम। सेकेंड है, fill in the blanks with suitable word from passage. Excessive screen time may cause dash strain. किस पे जोर पड़ता है अभी हमने पढ़ा। देन थर्ड है, ये कंप्लीट करना है, टेक्नोलॉजी से सीखना, लर्निंग जुड़ा हुआ है, तो एक्सरसाइज से क्या जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। फिर व्हाट प्रॉब्लम में अराइज, क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का तो। और फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया है कि इसमें असर्शन है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ये इफेक्ट करता है हमारी स्लीप को। इसका रीजन है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ऑफन स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन डिजिटल डिवाइस। तो कौन सा सही है, दोनों सही है और आर सही रीजन है। दोनों सही है लेकिन आर सही रीजन नहीं है। ए सही है मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। अब इमेजिन करना है अ फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य आप सोचिए जहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, सिर्फ पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हाउ माइट बेनिफिट स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगी, आपको 2 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। फिर 7th है, हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स। क्या हमेशा इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, ऑलवेज यहाँ लिखा हुआ है, तो ट्रू या फॉल्स है ये बताना है। नाउ सेकंड, यहाँ पे जो पैसेज है वो पैसेज इस फॉर्म में दिया है कि यहाँ पे स्टडी द बारग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, या टेबल है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ एक्टिविटी है और आवर्स पर डे। जैसे ऑनलाइन क्लास में बच्चे 3 घंटे दे रहे हैं, या फिर डेली स्क्रीन टाइम अमंग स्टूडेंट्स एज 11 to 15, 11 से 15 साल के बच्चों का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि ये बच्चे पर डे अगर 3 घंटे ये लोग किस पे स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास पे, सोशल मीडिया पे 2 घंटे, गेमिंग में 1.5 घंटे, एजुकेशनल वीडियो के लिए 1 घंटा और डिजिटल रीडिंग के लिए
0.5 आवर, इतना वो टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं जो दिए हुए हैं। जैसे पहला है, कौन सी एक्टिविटी में मैक्सिमम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं बच्चे? गेमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लासेस या एजुकेशनल वीडियोस? इसमें से आप देख रहे हो सबसे ज्यादा किस में दे रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, देन हाउ मेनी hours do students spend on social media? सोशल मीडिया पे कितना स्पेंड कर रहे हैं? विच एक्टिविटी शोज द लीस्ट स्क्रीन टाइम? किसमें सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे दे रहे हैं? देन एजुकेशनल एक्टिविटीज के ऊपर टोटल कितना स्क्रीन टाइम स्पेंड हो रहा है? मतलब इसमें ऑनलाइन क्लास भी आ जाएगी और एजुकेशनल वीडियोस भी। तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास वाला और एजुकेशनल वीडियोस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो आप खुद से करिएगा, आगे आंसर मैं दिखा दूंगी। इस डेटा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। डिजिटल डिवाइसेस हैव बिकम एन डैश पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। हमें एक डिसएडवांटेज बताना है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का। अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे यूज कर रहे हैं तो क्या इसका डिसएडवांटेज है वो बताना है। सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कोई सा एक करना है। यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी गई है आपको। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया है 80 से 100 वर्ड में ये लिखना है। ठीक है, पहला है आपने अपना दिन जो है स्पेंड किया हेल्पिंग योर पेरेंट एट होम। एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें अपनी फीलिंग्स को और एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है। आप रिया हैं या रोहन है, या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको आप रेलवे स्टेशन गए हैं, विजिट किया है, उसको डिस्क्राइब करना है। जो वहां अनाउंसमेंट होती है, पैसेंजर्स, वेंडर्स, जो सामान बेचने वाले होते हैं, या वहां का जो एटमॉस्फेयर है, इन सबको लेकर 80 या 100 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कोई सा एक करना है। 100 से 120 वर्ड्स का ही रहेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाला 3 मार्क्स का है। तो इसमें एक पहला है कि राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन योर स्कूल। और दूसरा है अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपनी नई हॉबी के बारे में बताएंगे जो आपने रिसेंटली डेवलप की है। क्वेश्चन नंबर 5 है डू एज डायरेक्ट। यहाँ पे ग्रामर पोर्शन है। इसमें माई ब्रदर इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ही स्टडीज इन डैश स्कूल नियर बाय। इसमें से कुछ फिल करना है, ए एन द में से। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। अब यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब सही भरना है। रिया डैश कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू प्ले। नाउ कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। यहाँ पे यहाँ बिकॉज दिया है, ये 2 स्टेटमेंट है, इन्हें हमें बिकॉज की हेल्प से जोड़ना है। अब यहाँ करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अ पेयर ऑफ शूज इज या आर केप्ट आउटसाइड द रूम। व्हाट डज द प्रेफिक्स, ये जो अन प्रेफिक्स इसमें लगा हुआ है अनहैप्पी में, इस अन का क्या मीनिंग है, ये क्या सजेस्ट करता है, ये बताना है। अब सेक्शन सी है लिटरेचर। इसमें पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो 2 ऑप्शंस दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 हैं। या तो आप ए करिए, ए पैसेज है, इसको रीड करिए, इस बेसिस पे 5 क्वेश्चन है वो करिए, या फिर बी वाला करिए। ठीक है, इसमें भी पैसेज है और 5 क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ए वाला रीड करते हैं पहले। Read the following extract carefully and answer the following question. As we continued our visit around the National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyoti that commemorates our soldiers. The name represents an immortal flame that is kept burning day and night to honor the sacrifices of our soldiers. Earlier, the Amar Jawan Jyoti was lit under the arc of India Gate in January 1972 to mark India's victory in Indo-Pakistan War 1971. द फ्लेम रिमाइंड अस, ये जो अमर ज्योति जो वहां जलती रहती है हर वक्त, ये हमें रिमाइंड करती है दैट नेशन विल ऑलवेज रिमेंबर द करेज, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय आवर सोल्जर्स एंड प्रोटेक्ट द कंट्री। कि हमें जो हमारे देश के शहीद हैं उनके सेक्रीफाइस को, उनकी बहादुरी को, उनके साहस को हमेशा याद करते रहना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश को प्रोटेक्ट किया। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। अमर जो जवान ज्योति इज अ सिंबल ऑफ डैश, सेलिब्रेशन, रिमेम्बरेंस, डेकोरेशन या एंटरटेनमेंट। वेयर वॉज द अमर जवान ज्योति ओरिजिनली लिट, शुरुआत में ये कहाँ पर थी। देन यहाँ पे असर्शन दिया है अमर जवान ज्योति बर्न्स कंटिन्यूअसली। इसका रीजन दिया है बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नेशंस ट्रिब्यूट टू फॉलन सोल्जर्स। कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, ए बी सी डी में से क्या सही है। फिर यहाँ है फ्लेम रिमाइंड्स पीपल ऑफ द डैश ऑफ सोल्जर्स। देन व्हाट डज द अमर जवान ज्योति रिप्रेजेंट फॉर नेशन, क्या रिप्रेजेंट करती है नेशन के लिए। फिर या तो आप ये वाला पैराग्राफ या 5 क्वेश्चंस करेंगे या बी वाला पैराग्राफ करेंगे। ओके, सूरज हैड गॉन नियर द रेलवे टनल टू वॉच द ट्रेन कमिंग रोरिंग आउट ऑफ इट। द jungle around him was silent and still. Suddenly the sound of approaching train echoed through the tunnel. When the train rushed out, it looked like a huge dragon breathing fire and smoke. Later, when Suraj walked inside the tunnel, it became dark and mysterious. The walls were damp and the air smelled of smoke. Even though Suraj
felt a little nervous. He continued walking because he wanted to know what the inside of tunnel was really like. कि वो अंदर जाके देखना चाहता था टनल के कि किस तरीके का वहां पर एनवायरनमेंट है या कैसा दिखता है टनल के अंदर. अब इस बेसिस पे एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आंसर करने हैं. पहला है वाई हैड सूरज कम नियर द टनल, टनल के पास क्यों आया था सूरज. देन ट्रेन इज कंपेयर टू अ ड्रैगन, हमने एक लाइन पढ़ी यहाँ पे कि उसे ड्रैगन से कंपेयर किया जा रहा है ना यहाँ पर. सो दिस शोज द यूज ऑफ डैश. तो ये जो ड्रैगन से कंपेयर किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, सिमिली, मेटाफोर, इमेजरी या फिर पर्सोनिफिकेशन. नाउ विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज शो, कौन सा वर्ड ये बताता है कि सूरज वो स्लाइटली अफ्रेड, कि वो डरा हुआ है. एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है तो वो आपको ढूंढ कर लिखना है. देन कंप्लीट द सेंटेंस, ये मैं यहीं पर बता देती हूँ, फिर आंसर देखेंगे तो आप उस वक्त पैसेज नहीं देख पाओगे आप लोग, है ना. तो ये देखिए नर्वस जो वर्ड है, नर्वस शो कर रहा है कि स्लाइटली अफ्रेड मतलब डरा हुआ है ना, थोड़ा सा डरा हुआ है. और भी हो सकता है इसमें, जो भी होगा आंसर के वक्त दिखा दूंगी. ओके चलिए अब आगे देख लेते हैं. यहाँ पे ट्रू या फॉल्स है बताना है. टनल वॉज ब्राइट एंड कंफर्टेबल इनसाइड, क्या ब्राइट था मतलब चमकदार था कि डार्क था टनल के अंदर, और कंफर्टेबल था या कैसा था, ट्रू है कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट ये बताना है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है. इसमें पोयम का एक पैसेज, दो पैसेज लिए उसमें से कोई एक करना है. तो पहले ए वाला रीड कर लेते हैं. व्हेन वी आर ऑल स्लीप यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, विंडी सीजन और स्नोई डेज और स्कॉर्चिंग सन, sweltering rays guarding border day and night, standing strong in every fight. Your courage gives the nation's pride. You are our heroes, our faithful guide. So इस बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं. चलिए देख लेते हैं. पोयम किसके बारे में है, फार्मर्स, टीचर्स, सोल्जर्स या ट्रैवलर्स. टोन क्या है पोयम की, ह्यूमरस, एडमायरिंग, एंग्री या सैड. फिर एक पोएटिक डिवाइस चुनना है इस फ्रेज से, स्वेल्टरिंग रेज, ये क्या है. फिर हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है. सोल्जर्स ओनली वर्क ड्यूरिंग प्लेजेंट वेदर, सिर्फ अच्छे समय में सोल्जर्स काम करते हैं. देन लास्ट है व्हाट क्वालिटी ऑफ सोल्जर इज हाईलाइटेड इन द पोयम. अब देखिए इसी में आप तो या तो ये पांचों करेंगे पहले पैसेज के हिसाब से या फिर बी वाला पैसेज रीड करेंगे और इस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे. द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, येट देयर इजंट अ ट्रेन दैट गोज बाय ऑल डे बट आई हियर इट्स whistle shrieking. All night there isn't a train goes by, though the night is still for sleeping and dreaming, but I see its cinder red on the sky and hear its engine steaming. Now next is, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं. तो पहला है पोयम जो है किस, ये जो लाइनें हैं किस पोयम से ली गई हैं, डार्क, डियर सोल्जर्स, ट्रैवल, टनल या ब्रेव हार्ट्स. देन पोएट हियर्स द ट्रेन्स विसल इवन व्हेन नो ट्रेन पासेस, इससे क्या सजेस्ट होता है, इमेजिनेशन, फियर, एंगर या कंफ्यूजन. Why does the poet use the word shrieking? Shrieking for the whistle. Whistle के लिए shrieking क्यों word use किया है poet ने. Then the word yet. Yet जो word है तीसरी लाइन में, ये क्या शो करता है, कंपैरिजन, कॉन्ट्राडिक्शन, टाइम या सीक्वेंस. देन हमें राइम बताना है, राइम स्कीम जो है स्टैंजा का वो बताना है. अब क्वेश्चन नंबर 8 है. यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए पॉज करके. कोई से 8 करने हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स के हैं. जैसे यहाँ देख सकते हो मैं पॉज कर दे रही हूँ. अभी आंसर देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी, है ना, देख लीजिए कि 9 है उसमें से कोई से 8 करने हैं. और क्वेश्चन नंबर 9 है 100 से 120 वर्ड में आपको 4 मार्क्स का कोई सा एक करना है, या तो ये या ये. ओके चलिए अब आंसर देख लेते हैं एक एक करके. तो पहले हमने पैसेज देखा था. अकॉर्डिंग टू पैसेज टेक्नोलॉजी हेल्प करती है स्टूडेंट को कम्युनिकेट एंड लर्न. फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अगर हम करते हैं तो किस पे स्ट्रेन पड़ता है, आई पे. फिर टेक्नोलॉजी लर्निंग से रिलेटेड है तो एक्सरसाइज हेल्थ से रिलेटेड है. ओके तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्थ. देन व्हाट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम एक्सेसिव यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का. तो सो एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉज आई स्ट्रेन, डिस्टर्ब स्लीप एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन. ये पैसेज में से ही आपको लिखना है ना. अब असर्शन रीजन वाले देख लेते हैं. तो इसमें हमने देखा था कि असर्शन था कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अगर हम दे रहे हैं तो ये स्लीप को इफेक्ट करता है. यस, और ये सही रीजन है कि स्टूडेंट जो है ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस पे. तो इसका आंसर आ जाएगा ए. नाउ नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है 6th वाला कि इमेजिन करो कि फ्यूचर में एजुकेशनल पर्पज के लिए टेक्नोलॉजी यूज होगी तो इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को. सो इफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पज, स्टूडेंट्स विल gain more knowledge and focus better on studies. It
It will help them learn easily, complete assignments quickly and improve their academic performances. Now next देख लेते हैं. So हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है कि गलत है, कि टेक्नोलॉजी हमेशा नेगेटिव होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये गलत है, हमेशा नेगेटिव नहीं होती. देन ये वाला जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, टेबल दिया हुआ था, उसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्क्रीन टाइम बच्चे किस में देते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में कितना देते हैं, तो ये आप देख सकते हो 3 आवर्स देते हैं, है ना, ऑनलाइन में, बाकी सब में उससे कम है. फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी आवर्स डू स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे कितने देते हैं, तो ये देखो सोशल मीडिया पे 2 आवर्स देते हैं, ठीक है, तो 2 आवर्स आ जाएगा. देन विच एक्टिविटी शो द लीस्ट स्क्रीन टाइम, सबसे कम स्क्रीन टाइम किसको दिया जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ 0.5 मिनट डिजिटल रीडिंग को, ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा. नाउ टोटल स्क्रीन टाइम एजुकेशनल एक्टिविटी को कितना दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में कितना है 3 और एजुकेशनल वीडियो में 1, यानी कि टोटल 4 घंटे दिए जा रहे हैं. ओके. नाउ पांचवा है कि आपको कंक्लूजन निकालना है इस टेबल से कि इस डेटा को देखकर आप क्या कंक्लूजन निकालते हो. सो स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऑन डिजिटल डिवाइसेस स्पेशली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड सोशल मीडिया. अब फिल इन द ब्लैंक्स है सिक्स्थ वाला, तो ये देख लेते हैं. Digital devices have become an dash part of students' life, important part. Then एक disadvantage बताना है, अगर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं तो excessive screen time may cause eye strain and reduce physical activity. ये सब आपको पैसेज में से लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें से हमें कोई सा एक करना है ना, या तो डायरी एंट्री लिखनी है कि आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प की दिन भर, और या फिर पैराग्राफ लिखना है आपको कि आपने रेलवे स्टेशन विजिट किया, वहां अनाउंसमेंट कैसी हो रही है पैसेंजर्स, वेंडर्स या एटमॉस्फेयर के बारे में. तो सबसे पहले डायरी एंट्री, तो डायरी एंट्री में आप एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, फिर डेट लिखेंगे, डियर डायरी, टुडे वाज अ मीनिंगफुल डे फॉर मी, आई डिसाइडेड टू हेल्प माई पेरेंट्स विद हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड मतलब घर के कामों में. मॉर्निंग में आई क्लीन माई रूम एंड हेल्प माई मदर इन किचन. लेटर आई वाटर्ड द प्लांट and arranged some books in cupboard. Then my parents were very happy and appreciated my efforts. Helping them made me feel responsible and proud. I realized that small acts of help can make big differences in our family. Today taught me the value of cooperation and responsibility. कि कैसे cooperate करें एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटे तो कितना काम आसान हो जाता है. सो आई विल ट्राई टू हेल्प माई पेरेंट मोर ऑफन. अब मैं अधिकतर हेल्प करने की कोशिश करूंगा पेरेंट को. और रोहन नाम लिख देंगे या रिया नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है. अब पैराग्राफ लिखना है रेलवे स्टेशन के बारे में. सो आप अपने हिसाब से लिखेंगे. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. लास्ट संडे आई विजिटेड द रेलवे स्टेशन विद माई फादर. स्टेशन वॉज बिजी विद पैसेंजर्स वेटिंग फॉर देयर ट्रेन्स. आई हर्ड अनाउंसमेंट्स अबाउट अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन. जो ट्रेन आ रही है, डिपार्ट हो रही है मतलब जा रही हैं, उनके बारे में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं. वेंडर्स जो हैं जैसे चाय बेचने वाले, स्नैक्स बेचने वाले, न्यूज़पेपर्स बेचने वाले, वो वहां पर हैं. कुछ पैसेंजर्स जो हैं वर टॉकिंग वाइल अदर्स वर रीडिंग बुक्स. कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं. Loud whistle of the train created excitement among the travelers. Porters were carrying luggage from one platform to another. कूली जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे सामान ले जा रहे हैं. पूरा एटमोस्फेयर जो है लाइवली है और फुल ऑफ मूवमेंट है, बहुत ज्यादा चहल पहल है. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें से आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए, या फिर अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है अपनी कोई नई हॉबी जो आपने डेवलप की. तो पहले प्रिंसिपल वाला लेटर देख लेते हैं. टू द प्रिंसिपल, इसमें से कोई एक ही करना है. तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव. रिस्पेक्टेड सर और मैम, I am a student of class 6 in your school. I would like to request permission to organize a cleanliness drive in our school camps. Main aim of this drive is to spread awareness among students about cleanliness and hygiene. Many students are interested in participating in this activity. This drive will help keep our school environment clean and healthy. I kindly request you to grant permission for this activity. Thank you. Your obediently. और जो भी नाम दिया होगा रोहन और क्लास यहाँ लिख देंगे. ओके. इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं. ओके. पीडीएफ फ्री नहीं है, मिनिमम चार्जेस हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में ही बी वाला, फ्रेंड को जो लेटर लिखना था. सो इसमें आप मेन जो बॉडी है मैं बता देती हूँ. डियर राहुल, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट अ न्यू हॉबी दैट आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड. I have started gardening in my free time. I planted few flowers and vegetable plants in our garden. Watering the plant and taking care of
of them gives me great happiness. It also helps me relax after my studies. Gardening has taught me patience and responsibility. I enjoy watching the plant grow every day. You should also try this hobby. I am sure you will enjoy it. Your lovingly, Rohan. Now, question number 5 है do as direct. तो जैसे यहाँ पे a and the भरना था. My brother is an. यहाँ पे h जरूर है लेकिन h का साउंड कैसा आ रहा है? h साइलेंट है, o से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, इसीलिए यहाँ n आएगा और यहाँ पे अ स्कूल आएगा. फिर यहाँ she said, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, that I she के हिसाब से बदलेगा she और am का पास्ट फॉर्म हो जाएगा was preparing for her exam. अब I की जगह she आया तो she my की जगह her आ जाएगा. ओके, her exams. Now Riya dash her homework before going to play, completed. Then हमें ये ज्वाइन करना था because से, so Rohan missed the bus because he woke up late. अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको is are भरना है तो a pair of shoe is. अब देखो यहाँ पे shoes है लेकिन हम पेयर के लिए लगाएंगे, शूज के लिए नहीं लगाएंगे. अगर अन जो है ये बताता है नॉट और अपोजिट, जैसे हैप्पी खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी या खुश नहीं है, अपोजिट है ना, तो अन जो है अपोजिट मीनिंग बताता है. अब नेक्स्ट जो 6 वाला पैसेज था अमर जवान ज्योति वाला, ये क्या सिंबलाइज करता है? तो रिमेम्बरेंस. देन वेयर वाज द अमर जवान ज्योति ओरिजिनली कहाँ था ये? अंडर द आर्क ऑफ इंडिया गेट इन जनवरी 1972. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था तो ए वाला है कि अमर जवान ज्योति कंटिन्यूअसली बर्न होती क्योंकि ट्रिब्यूट है जो हमारे सोल्जर शहीद हुए उनके लिए. फिर फिल इन द ब्लैंक्स है द फ्लेम रिमाइंड पीपल ऑफ डैश ऑफ सोल्जर सेक्रीफाइस. अमर जवान ज्योति क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट नेशंस रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरेंस फॉर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर. ये याद नहीं करना है, पैसेज में दिया हुआ है वहां से लिखना है. फिर सूरज वाला पैसेज था, दोनों में से कोई आपको एक करना था. सो वाई सूरज क्यों आया था टनल के पास? टू वॉच द ट्रेन कम रोरिंग आउट ऑफ इट. फिर ट्रेन इज कंपेयर टू ड्रैगन, ट्रेन को ड्रैगन कहा गया है, इससे क्या यूज किया गया है? मेटाफर यूज किया गया है. देन विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज शो द सूरज वो स्लाइटली अफ्रेड? नर्वस. ये मैंने आपको बता भी दिया था. फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंस को. सूरज कंटिन्यूड वॉकिंग इन द टनल बिकॉज ही wanted to know what the inside of tunnel was really like. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? टनल ब्राइट था और कंफर्टेबल था? नो, ये फॉल्स है. टनल अंडर डार्क था और अनकंफर्टेबल था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पोयम वाला जो पैसेज है वो है. सो पोयम इज अबाउट सोल्जर, है ना. पहला वाला जो पैसेज था वो सोल्जर के लिए था. टोन जो है पोयम की वो एडमायरिंग है. पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है जैसे स्वेल्टरिंग डिवाइस में एलिट्रेशन, ठीक है. देन ये जो स्टेटमेंट है सोल्जर्स ओनली वर्क ड्यूरिंग प्लेजेंट वेदर, ये फॉल्स है, हर समय वो काम करते हैं. देन व्हाट क्वालिटी ऑफ सोल्जर, क्या क्वालिटी सोल्जर की यहाँ पे हाईलाइट की गई है? ब्रेवरी, करेज एंड डेडिकेशन. अब सेकंड वाला जो पोएम था, पोएम इज टेकन फ्रॉम द पैसेज ट्रैवल, वो जो ट्रेन वाला और पोएट जो विसल की आवाज सुन रही है वो वाला पैसेज. फिर पोएट ने ट्रेन की विसल सुनी जबकि कोई ट्रेन नहीं जा रही थी, क्या दिखाती है? इमेजिनेशन, वो इमेजिन कर रही है. श्रीकिंग साउंड क्यों यूज किया है वर्ड उन्होंने विसल के लिए? टू डिस्क्राइब लाउड एंड शार्प साउंड ऑफ ट्रेन विसल. देन येट जो यूज हुआ है ये दिखाता है कॉन्ट्राडिक्शन, कि मतलब ऐसा नहीं है फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है, कि ट्रेन नहीं जा रही है फिर भी सुनाई दे रहा है. तो इसका जो राइम स्कीम है ए बी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कोई से हमें 8 करने थे तो सारे आंसर देख लेते हैं. व्हाट वाज सुंदर सिंह कन्वे बाय saying that he was lent his tunnel to government. सुंदर सिंह क्या कहना चाहता था इस बात से कि उसने ये टनल गवर्नमेंट को दिया है? So he says this humorously, उसने मजाक में बोला. He means that although the tunnel belongs to government, वो closely उससे connect है because he take care of it and watches over it every day. फिर है why do सूरज go near the railway tunnel? क्यों गया था वो? To watch the train come roaring out of it. He was curious and excited to see the train pass through the tunnel. Now third is why did Sundar Singh want to drive leopard out of the tunnel? Sundar Singh leopard को क्यों निकालना चाहता था टनल से? Sundar Singh wanted to drive leopard out of tunnel because the night train was approaching. The leopard might have been run over by the train. Now why is Sundar Singh referred as a firefly at the end of the story? Firefly क्यों कहा गया है? तो सुंदर सिंह is called firefly because he carries a lamp while inspecting the tunnel at night. Light of lamp shines in the darkness like a glowing
firefly. Now what message do we learn from a homage to our brave soldier? इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है? To respect and honor the brave soldiers who sacrifice their lives to protect the country and ensure peace and safety for the citizen. Now कौन सी क्वालिटी सोल्जर्स की हाईलाइट हुई है माय डियर सोल्जर में? So the poem highlight the courage, bravery, dedication and patriotism of soldiers who guard the country in all kind of weather. Then रानी अबक्का ने bravery और leadership कैसे दिखाई? So Rani Abakka bravely fought against the Portuguese to protect her kingdom of Ulal. She showed strong leadership and courage while defending her people. Now क्यों important है citizen के लिए कि वो respect करे और remember करे अपने शहीदों को, soldiers को? So it is important because soldiers sacrifice their lives to protect the nation and ensure the safety and freedom of the people. Now travel जो poem है उसमें train क्या दिखा रही है, क्या symbolize कर रही है? Adventure, excitement of traveling to new places. Now last क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से कोई सा हमें एक करना है. तो पहला है किस वे में, मतलब इन व्हाट वे वी अप्लाई द लेसन अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स इन आवर डेली लाइफ. हम अपने डेली लाइफ में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? सो लेसन अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर टीचेस अस टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस एंड फील प्राउड ऑफ देयर करेज. We can celebrate national days such as Independence Day, Republic Day with respect and patriotism. Patriotism मतलब होता है देशभक्ति. We should also follow discipline, honesty and responsibility in our daily life. By being good citizen and contributing positively to society, we can show our gratitude to brave soldiers who guard our nation. Now, how does the story Conquering the Summit inspire us to ओवरकम डिफिकल्टीज? इससे हम कैसे सीखते हैं कि हम ओवरकम कर सकते हैं डिफिकल्टीज को? सो दिस स्टोरी इंस्पायर अस टू फेस चैलेंजेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन. इट टीचेस अस दैट सक्सेस कैन बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क, patience and strong willpower. Even when difficulties arise, we should not lose hope. Instead, we should keep trying and remain confident. The story shows that determination and perseverance helps us overcome obstacles and achieving our goal. कि अगर हम determination यानी दृढ़ निश्चयी होकर perseverance मतलब लगातार काम करते जाते हैं तो कितना भी बड़ी रुकावट आ जाए हम अपने goals को achieve कर ही लेते हैं. Okay, so with this students finally we are done with this sample paper. इसकी PDF वगैरह चाहिए या किसी और subject के notes वगैरह चाहिए, sample paper चाहिए तो WhatsApp पे message करिएगा. Okay, so we'll meet very soon with the new video. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.